हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज़ में, जहां पर हम आपको एक से एक बेहतरीन जानकारियां देते रहते हैं। तो अगर आपको सभी प्रकार की जड़ी बूटी की जानकारी चाहिए और उनके फायदे और नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक और नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये शीरीष का वृक्ष है। ये लगभग पूरे भारत में और विश्व के कई देशों में पाया जाता है। अनेक भाषा में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। शीरीष का वृक्ष बड़ा सुंदर होता है, छायादार होता है और बहुत तेजी से बड़ा होता है। इसके फूलों से बड़ी सुहावनी खुशबू आती है। ये 3 प्रकार का होता है, सफ़ेद, काला और लाल। इसके फूल सफ़ेद एवं पीले रंग के होते हैं। कुछ गुलाबी रंग के भी इसमें फूल लगते हैं। दूसरी प्रकार की जो प्रजाति है, इसकी जो फलियां होती है वो 10 से 30 सेंटीमीटर लंबी एवं काफ़ी कठोर होती हैं। ये फलियां नई फलियों के आने के बाद भी नहीं झड़ती। सफ़ेद शीरीष ऊंचाई में इन दोनों से लंबा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम एल्विजिया लेबैक है। इसको विभिन्न भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं। हमारे भारतवर्ष में भी ये अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको बताते हैं किन किन भाषा में किन किन नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको ईस्ट इंडियन वॉलनट, हिंदी में शीरीष, सीरस और संस्कृत में सुपुष्प, शीरीष, सुप्रिय, सुक्तरु, क्योंकि सुक जो यानी कि तोते इसको बड़े चाव से खाते इसके फलों को, तो इसलिए इसका नाम में सुप्रिय और सुक्तरु भी है। गुजराती भाषा में इसको काकियो सरस, सरसड़ो, बंगाली में शीरीष, मराठी में चिचोला, सिरस, उर्दू में दारस, तेलुगु में कालिंदी, तमिल में पांडिल वागई, नेपाली में सिरीख, कालो सिरीख, मलयालम में कट्टुवक। इसके आयुर्वेद में बहुत से प्रयोग हैं। तो चलिए, आपको प्रयोगों से परिचित करवाते हैं। इसके प्रयोग हम बताते हैं कौन कौन से प्रयोग हैं। पहला प्रयोग, जिनको चर्म रोग हैं उसमें त्रिफला, मुलहठी, विदारीकंद फूल बराबर मात्रा में पीसकर लेप करने से आपकी जो खुजली है, चर्म रोग हैं, वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग आप शारीरिक शक्ति में कर सकते हैं। जो लोग कमज़ोर हैं वो शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप इसकी छाल का चूर्ण 1 से 3 ग्राम मिश्री मिलाकर रोज़ सुबह अगर खाते हैं तो आपकी शारीरिक शक्ति बेहताशा बढ़ जाती है। अगला प्रयोग, इसकी जो छाल का चूर्ण है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन भी करता है। तो अगर आप इसकी छाल का चूर्ण घी के साथ मिलाकर लेते हैं, थोड़ी सी मात्रा में 1 से 3 ग्राम इसमें घी की मात्रा मिलाकर लेते हैं, तो आपका जो ब्लड टॉक्सिक है, तो आपका जो ब्लड है नेचुरल तरीके से प्यूरिफाई हो जाएगा और जो आपके ब्लड की जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगला प्रयोग इसका वीर्य विकारों में किया जा सकता है। जिनको वीर्य विकार की समस्या है उसमें बीज का 3 ग्राम चूर्ण और इसमें 6 ग्राम शक्कर मिलाकर गर्म दूध के साथ सेवन करने से वीर्य गाढ़ा हो जाता है और वीर्य विकार के समस्त प्रकार की समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। अगला प्रयोग, जिनको मूत्र विकार की समस्या है वो 5 ग्राम पत्तों को पानी में पीसकर छान ले और मिश्री मिलाकर पीने से समस्त प्रकार के मूत्र विकार दूर होते हैं। जिनको बवासीर की समस्या है उसमें मस्सों पर इसका तेल लगाने से बवासीर की समस्या में फ़ायदा होता है। बवासीर की समस्या में इसका एक दूसरा प्रयोग और भी कर सकते हैं। आप बीज, कूट, आक का दूध, पीपल बराबर मात्रा में लेकर लेप करने से बवासीर की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। पहले इन सबको मिलाकर आप पीस लीजिए और फिर उसमें आक का दूध मिलाकर एक लेप बना लीजिए और फिर उसको बवासीर के जो मस्से होते हैं उन पर लगाने से बवासीर की समस्या दूर हो जाती है। जलोदर की समस्या में आप छाल का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml अगर आप पीते हैं तो जलोदर की समस्या को ठीक करता है। कान दर्द में भी शीरीष के बहुत अच्छे प्रयोग देखने को मिले हैं। शीरीष के पत्ते और आम के पत्ते दोनों को कूटकर 1-2 बूंद कान में रस टपकाने से सब प्रकार के कान के दर्द दूर होते हैं। आँखों की समस्या में शीरीष के पत्तों का रस आँखों में लगाने से आँखों की समस्याएं ठीक होती हैं। दांतों की समस्या, जिनको उसमें जड़ का काढ़ा बनाकर कुल्ला करते हैं तो दांत रोग दूर हो जाते हैं। इसमें दूसरा प्रयोग, आप गोंद जो इसका निकलता है एवं काली मिर्च पीस कर मंजन करते हैं तो उससे भी आपके मसूड़े स्वस्थ बनते हैं और दांतों की जितनी भी समस्या दूर होती हैं। अंडकोश की सूजन में शीरीष का बहुत ही प्रभावी प्रयोग देखा गया है कि शीरीष की छाल को पीसकर लेप करने से अंडकोश की सूजन है, चोट लगने से चाहे कैसी भी सूजन है वो दूर होती है। किसी भी प्रकार की सूजन में फूलों को पीसकर लगाने से भी सूजन मिटती है। चर्म रोगों में अगर आपको चर्म रोग है तो गोंद को घाव पर और खुजली पर लगाने से, पत्तों को पीसकर लगाने से भी फोड़े फुंसी ठीक होते हैं। और तेल भी इसका
बहुत गुणकारी होता है। उस तेल को भी लगाने से समस्त प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं। जिनको खांसी की समस्या रहती है, उसमें 5-6 पत्तों को घी में भूनकर खाने से खांसी की समस्या मिटती है। जिनको गांठ या फोड़ा फुंसी है, उसमें बीजों को पीसकर दिन में 5-6 बार लगाने से गांठ या फोड़ा शीघ्र फूट जाता है और ठीक हो जाता है। जिनको घाव हो गया है, उसमें पत्तों एवं करंज को पीसकर घाव पर लगाने से घाव शीघ्र ठीक हो जाता है। पत्तों की राख को भी घाव पर लगाने से शीघ्र भर जाते हैं। फफूंदों की समस्या में छाल, तगर, हल्दी, जटामासी और कमल बराबर मात्रा में लेकर पानी में पीसकर लेप करने से आपके जो फफूंदों की समस्या है वो दूर हो जाती है, उसको जल्दी ठीक करते हैं ये। तो दोस्तों, ये कुछ प्रयोग थे जो मैंने आपको बताए, इनको करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।